16 संस्कारों की श्रृंखला में 10 संस्कारों तक हम बात कर चुके हैं, उपनयन संस्कार तक। आज उससे आगे बढ़ते हैं। 11वां संस्कार है विद्यारंभ, यानी जहां आचार्य अपने शिष्य को अक्षर ज्ञान दे रहे हैं, विद्या का शुभारंभ कर रहे हैं। और जब विद्या पूर्ण हो जाए तब आता है 12वां, यह 11वां था विद्यारंभ, और 12वां संस्कार आता है जिसका नाम है समावर्तन। समावर्तन में क्या हुआ? विद्या अध्ययन पूरा हुआ, लेकिन अध्ययन पूर्ण होने का विषय है ही नहीं। अध्ययन तो निरंतर जारी रहता है। यह कह सकते हैं कि ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले, जब आप उसके लिए अधिकृत हो जाएं, तो यह समावर्तन संस्कार होता है। यहाँ के बाद धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के पुरुषार्थ की ओर जीवन चल पड़ता है। इसके बाद 13वां संस्कार है विवाह संस्कार, जहाँ एक स्त्री और पुरुष अग्नि और देवताओं को साक्षी मानकर एक दूसरे के प्रति एक सुंदर गृहस्थ जीवन का संकल्प उच्चारित करते हैं, और उसमें सप्तपदी के माध्यम से 7 वचनों को भी एक दूसरे को देते हैं, जिन वचनों में एक दूसरे का सदा साथ देने का, हर सुख दुख में साथ रहने का, एक दूसरे के प्रति निष्ठावान रहने का, और हर तरह से पूरे जीवन को साथ में बिताने का संकल्प लिया जाता है। जैसे आश्रम की प्रथा में है ना, 25-25 वर्ष के काल हैं, तो 25 वर्ष पूरे होने के बाद आता है 14वां संस्कार, जिसको कहा जाता है सर्व संस्कार। जिस तरह समावर्तन में ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करते थे, 14वें संस्कार सर्व संस्कार में गृहस्थ से वानप्रस्थ में प्रवेश की बात की जाती है। अब वानप्रस्थ में प्रवेश करने का क्या धर्म माना गया है वानप्रस्थ का, कि वो अब उसे चीज़ों के प्रति, अपने परिवार के प्रति उस तरह का मोह नहीं है। अब उसे सजावट के लिए, सुंदरता के लिए वो सब मोह नहीं है उसके अंदर। अब उसके जीवन में सरलता आ चुकी है, सादगी आ चुकी है, और वो समाज के लिए उपलब्ध हो गया है। इसके बाद आता है संन्यास संस्कार। संन्यास संस्कार यानी हर तरह के मोह के बंधन को अब त्याग दिया जाए और ब्रह्मलीन हो जाया जाए। यह होता है 15वां संस्कार। और अंतिम संस्कार यानी कि 16वां संस्कार, जब इस आकार रूपी जीव की यात्रा पूर्ण होती है और पुनः उसी निराकार चेतना में वो विलीन हो जाते हैं। आपने देखा 16 संस्कारों की ये श्रृंखला, मैं पुनः कहता हूँ, एक जीव के आकार लेने से निराकार, जीव के निराकार से आकार में आना और आकार से फिर निराकार में होने जाने की सुंदर, शुद्ध और पवित्र प्रक्रिया है।